रामपुर गांव में रामदीन जी का बड़ा परिवार रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे की पत्नी थी सीता और छोटे बेटे की पत्नी थी रिया। दोनों एक ही घर में रहती थीं, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सीता गांव के एक मेहनती किसान परिवार से आई थी। उसे बचपन से खाना बनाना, लोगों की मदद करना और मेहनत करना पसंद था। दूसरी तरफ रिया एक संपन्न परिवार से आई थी। उसे नई नई चीज़ें पसंद थी और वो हमेशा खुद से आगे किसी को देखना पसंद नहीं करती थी। एक सुबह आंगन में, सीता बहू, आज फिर तुमने अकेले ही सारा काम कर लिया। माँ जी, काम तो घर का है, मिलकर करना चाहिए। उसी समय रिया चाय पीते हुए बोली, माँ जी, आजकल कौन इतना काम करता है, जिंदगी का मज़ा भी लेना चाहिए। काम पूरा हो जाए तो मज़ा भी लिया जा सकता है। दीदी, आप तो हमेशा मेहनत ही करते रहती हो, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है और दिमाग का फल उससे भी मीठा होता है। ऐसी छोटी छोटी बहस लगभग रोज़ हुआ करती थी। दोनों कभी खुलकर दुश्मन नहीं थी, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे से बेहतर साबित होना चाहती थी। एक शाम पूरा परिवार खाना खा रहा था। महंगाई आजकल बड़ी बढ़ती जा रही है। अगर घर की आमदनी थोड़ी और बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन करें क्या? अगर आप लोग कहें तो मैं कुछ काम कर सकती हूँ। क्या करोगी बहू? माँ जी, मैं आलू टिक्की बहुत अच्छी बनाती हूँ। गांव के बाज़ार में ठेला लगा सकती हूँ। रिया ज़ोर से हंसने लगी। आलू टिक्की का ठेला? क्या ही। हाँ, क्यों, क्या बात हो गई? दीदी, ये 10 साल पुराना आइडिया है। तो क्या उसमें क्या हो गया? अरे आजकल तो लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सब खाते हैं। आलू टिक्की कौन खाएगा? गांव में गांव वाले भी बदल रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। तो तुम करना क्या चाहती हो? मैं पिज़्ज़ा का ठेला लगाऊंगी। तुम्हें पिज़्ज़ा बनाना आता है? आता तो नहीं है, पर YouTube देखकर सीख लूँगी। यहीं से दोनों के बीच मुकाबले की शुरुआत हुई। दीदी, क्यों ना एक मुकाबला हो जाए? कैसा मुकाबला? देखते हैं किसका ठेला ज़्यादा चलता है। मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना। क्यों, हारने से डर लग रहा है आपको? मुझे सिर्फ अपना काम करना है, मुकाबला नहीं। पर मैं तो करूँगी आपसे मुकाबला। ठीक है भाई, दोनों को बराबर पैसे दे दिए जाएंगे और जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। मैं तो पहले से जानती हूँ कौन जीतेगा। फैसला ग्राहक करेंगे। अगले दिन से दोनों ने तैयारी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे से सीता पूरी मेहनत कर रही थी। आज बाज़ार से अच्छे आलू लाने हैं। अरे बहू, इतनी सुबह? जी काका, वो ग्राहकों को ताज़ा सामान देना है ना, इसीलिए। तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी बेटा। सीता हर चीज़ खुद चुनती थी, मसाले खुद पीसती थी, चटनी खुद बनाती थी। दूसरी तरफ रिया की तैयारी। भैया, मुझे सबसे चमकदार ठेला दे दो। ठीक है बहू जी, दे देता हूँ। और हाँ, बड़ा सा बोर्ड भी लगा देना। और कुछ? और हाँ, रंग बिरंगी लाइटें भी लगानी है। रिया का ध्यान खाने से ज़्यादा सजावट पर था। बाजार में दोनों के ठेले आमने सामने लगे। एक तरफ गर्मा गर्म आलू टिक्की की खुशबू थी, दूसरी तरफ चमचमाता पिज़्ज़ा का स्टॉल। देखना दीदी, शाम तक मेरे ठेले पर लाइन लग जाएगी। अच्छी बात है, लगनी चाहिए। और तुम्हारी टिक्की? मुझे तो लगता है इसे कोई नहीं पूछने वाला। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। पहला ग्राहक रिया के पास आया। ये पिज़्ज़ा कितने का है? 80 रुपए का है। 80 रुपए? बहुत महंगा है। अरे ये शहर वाला खाना है, थोड़ा सा तो महंगा होगा ही। ग्राहक सोचने लगा। उसी समय सीता बोली, अरे आइए आइए, गर्मा गर्म टिक्की तैयार ही है। कितने की है टिक्की? 20 रुपए प्लेट। ठीक है, एक दे दो। ग्राहक ने जैसे ही टिक्की खाई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह मैडम जी, बहुत बढ़िया है। दूसरा ग्राहक, मेरे लिए भी 1 प्लेट। और हाँ, मुझे 2 प्लेट दे देना। और धीरे धीरे सीता के ठेले पर भीड़ लगने लगी। उधर रिया दूर से देख रही थी।
ये कैसे हो सकता है, लोग पिज्ज़ा छोड़कर टिक्की खा रहे हैं। उसे अभी समझ नहीं आया कि सिर्फ नया खाना बेचने से ग्राहक नहीं मिलते, स्वाद, मेहनत और व्यवहार भी ज़रूरी होता है। कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे सीता के ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। अरे सीता बहू, 2 प्लेट टिक्की देना। अरे हाँ, मेरे लिए भी 1 प्लेट। ज़रूर, अभी देती हूँ। उधर रिया के पास भी ग्राहक आते थे, लेकिन उतने नहीं। एक शाम घर में, दीदी आज कितनी कमाई हुई? ठीक ठाक हो गई। आप हमेशा यही कहती हो, क्योंकि कमाई से ज़्यादा ज़रूरी मेहनत है। मुझे तो लगता है पैसे ही सबसे ज़रूरी है दीदी। पैसा ज़रूरी है, लेकिन भरोसा जीतना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। दिन गुजरते गए। गांव में लोग सीता की टिक्की की चर्चा करने लगे। अरे सीता बहू की टिक्की खाई है? हाँ, बहुत बढ़िया है। अरे उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। रिया ये सब सुनती और मन में ही परेशान हो जाती। एक रात, मुझे समझ में नहीं आता लोग दीदी की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। क्योंकि भाभी हर काम दिल से करती है। क्यों, मैं दिल से काम नहीं करती? तुम काम से ज़्यादा जीतने के बारे में सोचती हो। रिया चुप हो गई। उसने पहली बार इस बात पर गंभीरता से सोचा। अगले दिन घर लौटते समय, दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने ठेला क्यों शुरू किया था? ताकि अपने दम पर कुछ कर सकूं और घर की भी मदद हो जाए। मैंने तो इसलिए शुरू किया था कि ताकि सबको दिखा सकूं कि मैं सबसे आगे हूँ। दूसरों से आगे निकलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन काम का असली मकसद नहीं भूलना चाहिए। रिया कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, शायद अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। गलती समझ आ जाए तो आधी समस्या वहीं ख़त्म हो जाती है। घर पहुँचने पर, वाह, आज दोनों बहुएं साथ साथ हंसते हुए आ रही हैं, क्या बात है। माँ जी, आज मैंने बहुत ज़रूरी बात सीख ली है। अरे ऐसा क्या सीख लिया तूने? यही कि सफलता सिर्फ नया काम करने से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत और अच्छे व्यवहार से मिलती है। बिल्कुल सही कहा बहू। समय के साथ दोनों के ठेले चलते रहे। सीता की आलू टिक्की गांव की पसंद बनी रही और रिया ने भी धीरे धीरे अपने काम में सुधार किया। अब दोनों के बीच में पहले जैसा मुकाबला नहीं था। वे एक दूसरे को हराने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती। और इसी के साथ ये कहानी हमें छोटी सी सीख देती है। दिखावे से कुछ समय तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिखावे से कुछ समय के लिए लोग प्रभावित ज़रूर होते हैं, लेकिन लंबे समय तक वही आगे बढ़ता है जो मेहनत, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार रखता हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।